हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो जाए। मैं आज क्लास 3 का, ये गलती से 5 हो गया, 3 का कौन सा 3 का, ठीक है। 3 का मैं क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा, परीक्षा में जिस तरह से आएगा उस तरह से कराने जा रहा। आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। क्लास 3 फर्स्ट समेटिव इवैल्यूएशन 2025 हमारा पर्यावरण। फुल मार्क्स कितना का है? 20 नंबर। मतलब पूरा मार्क्स कितना है? 20 का सेट 1 है, मैंने पहला शुरू, ये पहला सेट है। टाइम में 40 मिनट रहेगा। यहाँ नाम लिखना है, स्कूल या सेक्शन, रोल नंबर या स्कूल नाम। अप्रैल में होने वाली परीक्षा जो है उसी का मॉडल सेट मैंने पर्यावरण में तैयार किया। आप लोग इस तरह देख कर प्रैक्टिस करोगे। हाँ, हो जाएगा इसमें परीक्षा में फंस जाए आप लोग का, इसमें से देखने को मिलेगी 2 ठो। इसी प्रकार परीक्षा में आएगा, आप लोग से प्रैक्टिस जरूर करोगे, ठीक है। ओके बच्चों, ध्यान से देखो, अब देखते रहो। हाँ चलो, ये आ गया है, ठीक। सही उत्तर चुने, ठीक है। इसमें जो सही है, स्पीकिंग में कलाई का काम, कंधे का काम, या कोहनी या कलाई का काम, या केवल कोहनी काम होता है, या सम्मिलित है। उत्तर क्या होगा? कंधे, कोहनी और कलाई काम, तीनों का काम। स्पीकिंग जब करते हैं तो किस किस का हम लोग समझ में काम आता है? तीनों काम आता है, ठीक है। सबका ही काम होता है। हमारी ज्ञान इंद्रियां की कुल संख्या कितनी है? 5, 4 और 6। इसमें से कौन सा हम लोग का होगा? उत्तर 5 होगा। हमारी ज्ञान इंद्रियां नाक, कान, मुँह, आँख, त्वचा, ठीक है। रात में ठीक से ना देखे जाना, देख पाना क्या है? क्या कहलाता है? रात में अगर ठीक से नहीं देखे तो क्या कहते हैं? अंधा। दिन में ना देखना, यह रोतौंधी का रोग कहलाता है। कौन सा रोग कहलाता है? रोतौंधी का। प्याज एक पौधा है, ठीक है। फल तना या बीज का? उत्तर क्या होगा? तना का। अब देखो, पपीता, पालक साग, नीम के पत्ते खाने से एनीमिया कम होता है, एनीमिया में रक्त की कमी, ठीक है। तो पालक साग। अब यहाँ देखो 2 नंबर, रिक्त स्थानों को भरो, ठीक है। 3 नंबर का है, कुम्हार का पहिया बनाने वाले पहले लोग उस समय के सबसे क्या थे? बुद्धिमान व्यक्ति थे। कुम्हार का जो पहिया बनाने वाले लोग उस समय के सबसे बुद्धिमान लोग थे। अब देखो कितना नंबर है? 20 नंबर। खाली जगह एक संतुलित भोजन है, दूध एक संतुलित भोजन है। खाली जगह हमें प्रकाश को पहचानने में मदद करती है। कैसे? आँख हमें प्रकाश को पहचानने में मदद करती है। आँखों से हमें प्रकाश पहचानने में मदद करती है, ठीक है। जीभ से निकलने वाले पानी को क्या कहते हैं? जीभ से निकलने वाले पानी को क्या कहते हैं? लार कहते हैं। अब देखो यहाँ वो 3 बाएं और से दाएं और मिलाओ, ठीक है। ये कितना है? हाफ नंबर का रहेगा, 4 है, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। चिंपांजी क्या हो गए? आगे झुका हुआ होता है। चिंपांजी क्या होता है? चिंपांजी है, फूलगोभी है, चावल के बीच है, कान का गंदगी है, कान का गंदगी, ठीक है। अब चिंपांजी आगे झुका होता है। फूलगोभी क्या है? तो फूलगोभी हम लोग क्या होगा? कलिया होता है। फूलगोभी का कलिया होता है, कली जैसा होता है जितना फूल। अब चावल के दाने मनुष्य का भोज्य, ठीक है। चावल के दाने क्या? मनुष्य का भोज्य। कान का गंदगी खोखला, मैंने कान का अंदर जो होता है गंदगी, वो खोखला के अंदर होता है। अब देखो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दें। दांत साफ करने का नियम क्या है? दांत को किस तरह साफ करते हैं हम लोग? ब्रश को निचले दांतों के नीचे से नीचे और ऊपरी दांतों के ऊपर खींचकर ब्रशों को ब्रश करते हैं, दांतों को ब्रश करते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे करते हुए दांतों को ब्रश करते हैं, माने दांतों के ऊपर नीचे करते ब्रश, फिर नीचे ऊपर करते हुए उसे ब्रश करते हैं। इससे दांत की गंदगी अच्छी तरह साफ हो जाएगी। अब देखो, पशु भोजन क्या है? जो भोजन हमें विभिन्न जानवरों से मिलता है, उसे पशु भोजन कहते हैं। बोलते समय शरीर कौन सा अंग काम करता है? जब हम लोग बोलते हैं तो शरीर कौन सा काम करता है? जीभ और मुंह, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। जितना है उसका प्रश्न को उत्तर देना। खाद और गैर खाद के बीच क्या अंतर है? खाद
मैं खाने वाला गैर खाद्य दोनों के बीच ये अंतर है, जो भोजन पच जाए वो भोजन है। दूसरी और बासी सड़ा हुआ भोजन जो आसानी से पचा नहीं पाता, पेट खराब हो जाता हो या उल्टी हो जाता है, हो जाती है, खराब हो जाता है, यह भोजन भोजन कहलाता है। खराब भोजन कहलाता है। ठीक है, ये गैर खाद्य होगा, ये गैर खाद्य, खराब भोजन में गैर खाद्य, यही अंतर है। अब देखो खराब भोजन कहलाता है। अब देखो ख नंबर, फल खाने के बाद फायदे। फल खाने के बाद क्या फ़ायदे हैं? जो हम लोग फल खाते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है? हमारे शरीर को विभिन्न फलों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में क्या होता है? विभिन्न फलों की आवश्यकता होती है। फल आसानी से पच जाता है। जो फल होता है हम लोग पेट में बहुत जल्दी पच जाता है। ठीक है, जब हम बीमार होते हैं तो हमारे शरीर के अंग बहुत सुस्त हो जाते हैं, सुस्त में कमज़ोर, ठीक है, हो जाते हैं। तब सही सारा भोजन पचा नहीं पाता है। इसी समय फल खाना बहुत अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो लोग आग कैसे जलाते हैं। लोग आग किस तरह जलाते हैं? अरब में मनुष्य आग नहीं जला सकता था। अरब में मनुष्य आग के बारे में मालूम नहीं था, उसको जलाना भी नहीं जानता था। जब तूफान आता तो जंगलों के पेड़ों की सूखी शाखाएं एवं डालाओं से घिसते से रगड़ जाती। जब जंगल में तूफान था क्या था, सूखी पत्तियों एवं डालों से एक दूसरे घिस जाती और आग पकड़ लेती। लोग उस जलती हुई लकड़ी को लाते और एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी तक आग ले जाते। उसके बाद का पत्थर से घिस के लोग आग का प्रयोग करना सीखा। पत्थर के ऊपर पत्थर मारने से चिंगारी निकलती, उससे आग का व्यवहार सीख गया। अब देखो चिड़ियाघर किसे कहते हैं? चिड़ियाघर किसे कहते हैं? चिड़ियाघर वो स्थान है जहाँ पालतू जानवरों को रखा जाता है। चिड़ियों के अलग अलग कमरे में जाकर शांति से रहते हैं। इसकी देखभाल के लिए लोग होते हैं। आम जनता को इन्हें देखने के लिए प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। उसे चिड़ियाघर कहते हैं। ठीक है, उसे चिड़ियाघर कहते हैं। यहाँ देखिए उसे चिड़ियाघर कहते हैं। यही लाइन को लिख देगा, उसे चिड़ियाघर कहते हैं। अब देखो 6 नंबर, किसी एक प्रश्न का उत्तर दो। ठीक है, ठीक है। अब देखो तैरना किस प्रकार का अच्छा व्यायाम होता है? तैरना किस प्रकार अच्छा व्यायाम है? तैरने से हाथ पैर चलते हैं। तैरने से हाथ पैर चलते हैं, छाती और पीठ भी आसान पर पानी लग गया, छाती पर पानी लग जाता और शरीर में कहीं भी दर्द या दर्द नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारे शरीर में दर्द नहीं हो सकता। ये कुछ लाइन देखो, शरीर में कहीं भी दर्द नहीं हो सकता, कहीं भी दर्द नहीं हो सकता। ये रखो 1 मिनट। कहीं भी दर्द नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारे शरीर में कई हड्डियों के जोड़े होते हैं। तैराकी उन जोड़ों की गति के परिमाण स्वरूप उन क्षेत्रों को अस्वस्थ रखती है। इसके अलावा तैरते समय बार बार लंबी सांस लेनी पड़ती है, जिसके फलस्वरूप शरीर को बहुत फायदा होता है। अब रतौंधी रोग क्या है? रात में नहीं दिखाई देना। यह एक प्रकार का नेत्र रोग है। इसकी बीमारी से पीड़ित लोगों को रात में दिखाई नहीं देता या बहुत कम दिखाई देता है। हमारी आँखों में ऐसी चीज़ है जिन्हें हम हर समय देखते हैं। आँखों का यह खास रोग तभी होता है जब आँख के किसी हिस्से में कोई समस्या हो। ओके बच्चों, देखो अगर वीडियो अच्छा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, इसके बाद फिर मैं आप लोग के दूसरा सेट लेके आऊँगा। आप लोग इसी प्रकार सेट को देख के प्रैक्टिस करते रहोगे और दोस्तों में शेयर करोगे। ओके बाय बच्चों।